everyone, how are you? The same message again for each one. Take a great care of yourself and be ready for your study. Okay, now today's topic is transformation of degree of comparison. ट्रांसफॉर्मेशन इट मीन्स कि आपको एक जो डिग्री है उस एक सेंटेंस में अगर पॉजिटिव डिग्री यूज़ की गई है तो उस सेंटेंस को दूसरा सेंटेंस बनाकर उसमें कंपैरेटिव डिग्री की तरह यूज़ करके या सुपरलेटिव डिग्री की तरह यूज़ करके बताना है। तो सी विद द एग्जाम्पल्स हाउ टू डू। फर्स्ट एग्जाम्पल इज जॉन is as tall as Mike. John is as tall as Mike. I tell you again, as tall as, whenever you see as in the sentence, so you must know this is positive degree of comparison. Positive degree of comparison. Now learn how to change this sentence with comparative degree of comparison in the sentence. आपको क्या करना है कि इसी सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, बट सेंस नहीं बदलना चाहिए। जो फैक्ट लिखा हुआ है इस सेंटेंस में फैक्ट वही रहना चाहिए। फैक्ट क्या है? कीप इन योर माइंड, जॉन इज एज टॉल एज माइक। फैक्ट क्या है कि माइक जॉन से ज़्यादा टॉल नहीं है, दोनों ही बराबर है। ना तो जॉन माइक से ज़्यादा टॉल है ना माइक जॉन से ज़्यादा टॉल है। ओके, सो आई रोट हेयर द एक्सप्लेनेशन हाउ टू चेंज। सी, टॉल इज एन एडजेक्टिव। अगेन आई टेल यू टॉल, हु इज टॉल? जॉन, एंड जॉन इज नाउन। जॉन इज नाउन एंड tall describes more about noun. So this is adjective. This is adjective. So tall is an adjective and degree of the adjective क्या हो जाएगा? Positive degree. This is positive degree. Tall is an adjective in the positive degree. Here we are comparing the height of two people with a positive adjective. If John and Mike are of the same height, Mike is not taller than John. See, you have to do one thing कि फैक्ट वही रहना चाहिए, फैक्ट नहीं बदलना चाहिए। तो जॉन जो है वो माइक के हाइट में बराबर है, एज टॉल एज माइक। इफ आई राइट हेयर दिस, तो माइक इज नॉट टॉलर देन जॉन। तो दिस सेंटेंस प्रूव्स दिस फैक्ट राइट। ये जो सेंटेंस है वही बात कह रहा है जो इस सेंटेंस में बोली गई है। तो माइक इज नॉट टॉलर देन जॉन। माइक जॉन से ज़्यादा लंबा नहीं है। फैक्ट क्या है कि जॉन इज एज टॉल एज माइक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर एज लार्ज एज चाइना। नाउ कम टू द फैक्ट। पहले आप इस सेंटेंस का फैक्ट अपने माइंड में रखेंगे। फैक्ट क्या है कि कुछ ही कंट्री हैं, बहुत ही थोड़े से कंट्रीज़ हैं। वेरी फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड आर एज लार्ज एज चाइना, जो कि चाइना के जितने बड़े हैं, ये फैक्ट है। तो अब इसको कंपैरेटिव डिग्री में कैसे करेंगे? चाइना इज लार्जर देन मोस्ट अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब देखिए, वेरी फ्यू कंट्रीज जो हैं वो चाइना के बराबर हैं, बहुत ही मतलब ना के बराबर, वेरी फ्यू। तो यानी कि मोस्ट ऑफ अदर जो कंट्रीज़ हैं, मोस्ट अदर कंट्रीज़ वो जो हैं वो चाइना से कैसे हैं? छोटे हैं। तो चाइना यहाँ पर क्या बोल रहा है? चाइना इज़ लार्जर देन, चाइना बड़ा है कंपेयर करने पर मोस्ट अदर कंट्रीज से इन द
वर्ल्ड। तो फैक्ट आपका जो ये फैक्ट है वो बिल्कुल लॉजिकली सही प्रूफ हो जाएगा इसके। कुछ ही कंट्रीज हैं जो चाइना के जितने बराबर हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं वो चाइना से छोटे हैं, या फिर चाइना बड़ा है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, मोस्ट अदर कंट्रीज से जो चाइना है वो बड़ा है। तो चाइना इज लार्जर देन मोस्ट अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट superlative degree. How to change? China is one of the largest countries. I told you the rule. Whenever you put superlative degree of adjective, you must put the, उसके पहले आप द लगाना होता है। एंड अब नाउ कम टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये पूरे का सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है कि चाइना इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में जितने भी लार्जेस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें से चाइना जो है एक है, उसी लिस्ट में चाइना भी आता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सम मोर एग्जाम्पल्स। नाउ सी, नो अदर man was as strong as Hercules. No other man was as strong as, फिर से देखिए आपको क्या मिल गया, as मिल गया। इट मीन्स दिस इज पॉजिटिव डिग्री। एंड अब इसमें क्या बोल रहा है, कोई भी पर्सन, कोई भी आदमी, नो अदर मैन, कोई भी आदमी स्ट्रांग नहीं है उतना जितना कि हरकुलीज, जितना कि हरकुलीज है। तो आपको अपने माइंड में फैक्ट बनाना है कि हरकुलीज ही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन है, ये आपको फैक्ट बनाना है। देख लीजिए कि हरकुलीज ही सबसे स्ट्रांग पर्सन था, वॉज का यूज़ हुआ है तो था हो जाएगा। तो अब देखिए कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग यानी कि सुपरलेटिव डिग्री तो अभी से माइंड में आ रही है। अभी देखते हैं कि हाउ टू डू कंपेरेटिव डिग्री। हरकुलीस वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन, यानी कि किसी भी दूसरे इंसान से ज़्यादा हरकुलीस जो था कैसा था, स्ट्रॉन्गर देन, स्ट्रॉन्ग था किसी भी अन्य पर्सन से ज़्यादा हरकुलीस जो है वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग था। इसका क्या मतलब हो गया कि नो मैन वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज हरकुलीस। नाउ सी सुपरलेटिव डिग्री, हरकुलीस वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जब कोई दूसरा हरकुलीस से ज़्यादा स्ट्रांग था ही नहीं तो यानी कि हरकुलीस वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन इन द वर्ल्ड, यानी कि हरकुलीस ही है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था। तो व्हेनेवर यू चेंज superlative degree into positive, so you have to do in negative, आपको नेगेटिव सेंस में लेना पड़ेगा एंड आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज जेम्स। इसके कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी बच्चा, नो अदर बॉय इन द क्लास में कोई भी बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि जेम्स। नो अदर बॉय, कोई भी बच्चा नहीं इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज जेम्स। तो सुपरलेटिव तो पट से माइंड में आ जाएगी कि जेम्स इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। ओके, कंपेरेटिव डिग्री भी हम देखेंगे कैसे करेंगे। जेम्स इज मोर इंटेलिजेंट, आपको क्या फोकस करना है, मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। किसी भी अन्य बॉय से, किसी भी दूसरे लड़के से ज़्यादा इंटेलिजेंट है जेम्स। एनी अदर बॉय, यहाँ पर क्या आ गया, एनी अदर बॉय। जेम्स इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। एंड सुपरलेटिव डिग्री
very simple. James is the most intelligent boy in the class. अभी देखेंगे कि all three sentences have the same fact. फैक्ट क्या है कि जो जेम्स है वही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है. Now some more examples. Next example. Very few Indian saints were as popular as विवेकानंद. वेरी फ्यू इंडियन सेंट्स, कुछ ही इंडियन सेंट्स से जो कि उतने पॉपुलर हुए जितना कि विवेकानंद. तो अभी देखेंगे फैक्ट क्या आ गया. बहुत ही थोड़े से सेंट्स थे इंडिया में जो कि विवेकानंद की तरह पॉपुलर हुए. इसको कंपैरेटिव डिग्री में कैसे किया गया है. सी विवेकानंद वॉज मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर इंडियन सेंट्स. देखिए मोस्ट अदर इंडियन सेंट्स का आपको लॉजिक देखना पड़ेगा. यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस में बोला गया वेरी फ्यू इंडियन सेंट्स. वेरी फ्यू इंडियन सेंट्स वर एज पॉपुलर एज विवेकानंद. यानी कि कुछ ही सेंट्स विवेकानंद की तरह पॉपुलर थे तो कुछ ही थे, यानी कि मोस्ट ऑफ अदर इंडियन सेंट्स उतने पॉपुलर नहीं थे, है ना. तो विवेकानंद यानी कि ज़्यादा पॉपुलर थे. तो दिस इज इन कंपैरेटिव डिग्री. विवेकानंद वॉज मोर पॉपुलर. विवेकानंद वॉज मोर पॉपुलर than most other Indian saints. Now superlative degree. Vivekanand was one of the most popular Indian saints. देखिए one of the most popular Indian saints. तो आप ये सोच रहे होंगे ये one of the most कब लगाना है. one of the most तब लगाना होता है जब कोई भी चीज़ थोड़ी बहुत सबके साथ में किसी भी एक लिस्ट में, मान लीजिए यहाँ पर पॉपुलैरिटी की बात हो रही है तो यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि विवेकानंद ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे, ओनली विवेकानंद ही पॉपुलर थे, ये नहीं कहा गया है. ये कहा गया है कि कुछ सेंट्स थे जो विवेकानंद की तरह पॉपुलर थे. यानी कि विवेकानंद वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन सेंट्स. यानी कि जो मोस्ट पॉपुलर इंडियन सेंट्स थे कुछ उनमें से कौन थे, विवेकानंद भी थे. आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा. अगर आपको समझ में नहीं आया तो नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स एंड डू वन थिंग, सब्सक्राइब द चैनल, देन यू कैन गेट ऑल द वीडियोज लिस्ट there. Okay, and thank you, take care, bye bye.